हेलो हाय। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं सुचित्रा आप लोगों के सामने आज एक और टॉपिक लेकर आई हूँ, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है स्टोन लेकर। स्टोन यानी अंगूठी और नेकलेस पहनने वाली नहीं, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होती है किडनी में, इसको लेकर। एक्चुअली मेरा वीडियो आज का जो है बनाने का खास मकसद है सबको सतर्क करना। जैसे जितने भी लोग, जैसे मेरे छोटे हो बड़े हो जो भी हो, फ्रेंड सर्कल, सबको मैं सतर्क करना चाहती हूँ। और सतर्क इस बात की कि देखिए हम लोग को क्या होता है ना, बहुत बार जैसे इस जगह पे ठीक सेंटर पे यहाँ पे अगर दर्द होती है ना, तो हम लोग को लगता है ये गैस के लिए हो रही। और ये बात भी सही है कि गैस के लिए भी होती है दर्द, लेकिन अगर स्टोन हो उसके लिए भी, क्योंकि मैं ये चीज देख ली हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हो गई है। मेरे घर में एक जन का नहीं, मेरी भी हुई, मेरी बेटी की भी हुई। तो क्या हुआ ना, एक दिन बेटी को तो बीच बीच में कभी होती थी, कभी 6 महीना में, कभी 8 महीने, इस तरह दर्द। तो हम ये तो फिर हम लोगों ने जाके डॉक्टर को दिखाएं। तो दिखाएं तो उन लोगों ने क्या, एक दो बार, कई बार तो जब दिखाती हूँ तो जाके कि गैस का दवाई देते हैं बार बार, कि नहीं कोई बात नहीं है, गैस है इसलिए हो रही है, फिर आराम भी मिल जाती है। तो फिर हम लोग इस तरह करते करते स्टोन तो बढ़ ही रही थी धीरे धीरे। लेकिन इस बार जब लास्ट में क्या हुआ, इसको एक दिन रात 2 बजे बहुत दर्द हुई, तेज की। रात 2 बजे सोचिए कि कितनी प्रॉब्लम हो जाती। और इतनी तेज दर्द हुई तो उस पर भी मैं सोची कि गैस के लिए, तो मैं उसे अजवाइन दी, नमक देकर अजवाइन खिलाई, फिर इनो दी, इस तरह जो भी वगैरह देते रही उसको कुछ कुछ की, जिससे ठीक हो जाए इसको। लेकिन और भी दर्द हो ही रही है, आराम नहीं मिल रही है। तब जाके हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब तो डॉक्टर दिखाने हो। फिर बेटा को बोले चलो गाड़ी निकालो, उसको लेके जाते। फिर हॉस्पिटल पारस में जाके दिखाई तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसको चेक ऐसे तो कर लिए हैं, लेकिन हम लोग को डाउट है, इसको अल्ट्रासाउंड ही करा लेता हूँ। तो फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, तब जाके पता चला कि नहीं इसको तो स्टोन है। फिर हम लोगों ने उसका कुछ दिन का टाइम दिया, उसके बाद ऑपरेशन कराई। तो बेटी का क्या था कि किडनी में भी थी, दोनों किडनी में, एक में 4-5 ऐसे छोटे छोटे सरसों जैसे दाना की, और एक में शायद 3 थी ऐसे। तो फिर उसका तो दवा से ही जाएगी, क्योंकि अगर आपको किडनी में हो रही किसी को भी तो यूरिन से निकल जाती है दवा के जरिए, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में है उसको तो ऑपरेशन कराना जरूरी है। तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, किडनी का निकल गया दवा से धीरे धीरे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करिएगा। तो मैं बाद में फिर करवाई अभी 2 दिन पहले। तो उसमें पता चला कि नहीं, उसको अभी 2 ही पीस है। एक किडनी में है, एक में तो निकल चुकी है पूरा, और एक में 2 पीस है, छोटी छोटी सरसों की दाना जैसी। तो फिर और जो भी मैंने इतनी बड़ी साइज मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और उसके दिखा, फिर कुछ दिन बाद उसके जैसे ऑपरेशन करवाई ना, कुछ दिन बाद फिर मेरी भी दर्द होने लगी। तो मैं सोची कि नहीं इस बार मैं भी दवा से नहीं खाऊंगी, गैस का सोच के डायरेक्ट दिखला ही लेती हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। फिर डॉक्टर के पास गई, फिर बोली नहीं मुझे ऐसा ऐसा दर्द है, लेकिन मुझे अल्ट्रासाउंड करवानी है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किए तो सोची कि सही में मेरी भी स्टोन ही निकली, लेकिन मेरा केवल गॉल ब्लैडर में थी। तो पहले बेटी का ऑपरेशन कराई, फिर कुछ दिन बाद मेरा भी ऑपरेशन कराई। और मेरे तो छोटी छोटी थी, इतनी सारी मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए बेटी की जो स्टोन निकली वो कितनी बड़ी साइज, सोचिए धीरे धीरे कितनी बड़ी हो जाती तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। और हम लोगों ने अगर अनदेखा करते कि नहीं गैस है ये सोचकर, तो कितनी बड़ी मुसीबत। उन्होंने ही डॉक्टर दे दिए थे इसे डब्बा में भर के लीजिए। और मेरी वाली दिखाती हूँ, देखिए छोटी छोटी है लेकिन इतनी सारी है, देखिए इतनी छोटी छोटी है। और दिखा दिया आप लोगों को स्टोन। और जानते नहीं कुछ लोगों का क्या है, मैं सब लोग नहीं, कुछ लोग सोचते हैं क्या कि जैसे चावल वाल में, दाल में जो कंकड़ होती है वही कंकड़ जाके जमा होती है पेट में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे खाने में क्या है, आजकल सबको ज्यादातर बर्गर पिज्जा वगैरह खा रहे हैं, तो उसमें जो चीज वगैरह डलती है ना, तो चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। चीज ज्यादा खाना हुआ, फिर कोल्ड ड्रिंक हुआ, उसमें भी बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर ने बताया कि क्या क्या चीज में सोची कि पूछ लेती हूँ। देखिए बेटी ये खाती है ज्यादा, चॉकलेट बहुत खाती है मेरी बेटी। तो जैसे आप कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं चावल में जो कंकड़ रहती है, दाल में रहती है, वो सब जाके जमा, उस सब की बात नहीं है, ऐसी कंकड़ नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। खाने पीने की चीज में तो चीज वगैरह नहीं खाना चाहिए, किसी तरह के भी कोल्ड ड्रिंक बहुत कम यूज करना चाहिए, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। और भी जो कुछ जैसे चीज बटर ये सब भी लोगों को कम करना चाहिए। आजकल तो बच्चे ज्यादातर बाहर खाते ही हैं, और जो घर में है वो लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते ही हैं ज्यादा, लेकिन वो सब चीज थोड़ा कम करना है। और होने के बाद तो बोले कि ये टमाटर बहुत ही कम खाना है, कि ऑपरेशन के बाद साग वगैरह कम खाया कीजिए, और टमाटर भी कम खाने बोले। लेकिन और जैसे है कि आपको अगर स्टोन नहीं हो, हम लोग अब चाहेंगे कि हमेशा से पहले से ही तैयारी रहे कुछ, तो कुछ ऐसी चीज है जैसे एक दाल होती है कुर्थी का दाल, वो दाल हम लोगों को खाना चाहिए।
नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार भी अगर खाएंगे तो जिनको है उनको भी तो ठीक हो ही जाएगी। पहले तब तो ऑपरेशन हो चुके तो मैं भी खा रही हूँ, बेटी को भी दे रही हूँ। और जिनको नहीं है वो भी अगर खाते रहेंगे, यूज हमेशा करेंगे तो अच्छी बात है, आगे जाके स्टोन होने की डर नहीं रहेगी। तो दाल में कुर्थी की दाल आती है, वो आपको किसी भी सौदे वाली जो किराने की दुकान आती है मिल जाएगी। तो वो हफ्ते में कम से कम एक बार सबको खाना चाहिए। उसको आपको दाल बना के भी नहीं खाएंगे तो भी चलेगी। जैसे रात को उसे भिंगा दिया आपने 4-5 चम्मच, और उसकी जो पानी है उसको पी लीजिए, इसमें भी फायदा करेगी। और एक पौधा आती है, तो पत्थर चट्टा जो पौधा आती है उसको आप गमले में लगा दीजिए, मिट्टी में कहीं भी अपने घर में लगा दीजिए, नर्सरी में भी मिल जाएगी या और भी कहीं से भी मिल जाए तो उसको लगा दीजिए। और एक पत्ता सुबह खाली पेट लेकिन खाना है, ब्रश करने के बाद उसे एक पत्ता खा लीजिए और पानी पी लीजिए। उसके बाद अपना जो भी खाना है खाइए 5 मिनट बाद। तो इस तरह से करते रहेंगे तो अच्छी रहेगी। और एक कोई साग आती है, कलमी साग बोलते हैं, बाकी सब जगह क्या क्या नाम से पता नहीं मुझे, लेकिन मैं उसे कलमी नाम से जानती हूँ। पानी में होती है, बरसात में वो ज्यादा मिलती है, ठंडी के समय। वो साग अगर मिल जाए जब भी तो 1-2 बार भी मिल जाए तो भी सही है, खा लीजिए। लेकिन वो दाल तो आपको 12 मास मिलेगी। और वो पत्थर चट्टा वाली जो मैं बोली वो पौधा आप लगा के रख दीजिए, जिसके जगह है उसको तो अच्छे नहीं है तो भी आप गमला में जरूर लगाया कीजिए और उसे खाइए। और सबसे मैं ये कहना चाहूंगी, जो बच्चे हैं उनको मैं खास करके कहना चाहूंगी कि बाहर का जो पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह ये सब जितना हो सके कम खाएं। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी जैसी भी लगे, कमेंट्स कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।